ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो, जब भी पूछेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालो ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो टोटल एंगल होता है। अगर पूछा है टोटल एंगुलर वेलोसिटी, तो वहाँ पे हम लोग टोटल एंगल, ठीक है, टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम करेंगे। उसके बाद बोल रहे एक क्वेश्चन है जहाँ पे 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड है और यहाँ पे मास लटकाया गया है, ठीक है। और तो इसका टेंशन कितना हो जाएगा, स्ट्रिंग में कितना हो जाएगा, mg, 0.5 mg। उसके बाद कह रहा है कि मास ऑफ इतना 0.05 अटैच किया गया टू वन एंड ऑफ इट एंड पार्टिकल इज व्हील्ड राउंड हॉरिजॉन्टल सर्कल। एक एंड पे कह रहा है किसको रोटेट कर, एक एंड पे 0.05 मास को रखा गया और उसको ही रोटेट करता गया। मतलब कि एक एंड पे आपका 0.5 किलोग्राम है, जहाँ से रोटेट हो रहा है, और इस 0.05 को रोटेट करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कितना टेंशन है, ये 0.5 g इज इक्वल टू इसका फोर्स m 0.05 ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। उसके बाद है कह रहा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, किसको किसको मेज़र करता है। तो ये आपके ओमेगा को भी, ओमेगा नॉट को भी करता है और अल्फ़ा को भी करता है। टैकोमीटर जो होता है वो मेज़र करता है किसके, स्पीड ऑफ रोटेशन को। डब्लू मिनट का पूछ रहा है और आवर का पूछ रहा है। तो मिनट तो हमारा कितने बार रिवोल्यूशन करता है, मिनट हैंड लगभग 12 घंटे का 12 बार। ऐसे ही आवर का अगर 12 आवर है तो एक ही बार तो वो रोटेट करेगा, तो ये हो जाएगा 12/1। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ए और वी चेंज नहीं होगा, ए वी दोनों ही चेंज होंगे। वी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन चेंज होगा और ए भी चेंज होगा, ठीक है। कह रहा है ए बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड इन सर्कल ऑफ रेडियस आर इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। कांस्टेंट स्पीड है तब तो एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो होगा, वहीं पे आपका अल्फ़ा भी ज़ीरो होगा। वर्क डन पूछ रहा है ए से बी तक, तो ए से बी तक जाने के लिए हमें 2 mgr लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा, देखो जो ओमेगा है वो पैरेलल है अल्फ़ा से, बाकी ओमेगा परपेंडिकुलर है वी से, वी परपेंडिकुलर है ए सी से, ओमेगा परपेंडिकुलर है ए सी से। बस ओमेगा पैरेलल है किसके, अल्फ़ा के, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये आपका है, ये हेमिस्फेरिकल बॉल है। यहाँ मान लो आपका वो बॉल पहुँचा है, बाउल है और यहाँ पे बॉल पहुँचा है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा वर्टिकल के थ्रू। ये करिए थीटा एंगल, तो ये एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम जी, तो टेन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई एम जी। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ रिवर्स। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स कर दिया जाए, मान लो अगर कोई बॉल है वो इस तरफ से चल रहा था और इसको अगर मान लो उल्टा करके इधर चलाया जाए, तो फोर्स जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स वो हमेशा ही अंदर की तरफ लगता है, वो चेंज नहीं होता। अब चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, वो अंदर की ही तरफ लगेगा, तो वही बोल रहा है। अब एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है ए पे, तो ए पे आप वी परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, आर परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है ए पे आपके मतलब कौन सा एक्सेलरेशन होगा। ए पे ना ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि वो इधर जाना चाहता है तो इधर कोई फोर्स नहीं लगता है, एक्सेलरेशन नहीं लगता है। तो यहाँ पे जी साइन थीटा लग जाता है, यहाँ जी कॉस थीटा इस साइड में,
ये आपका जी साइन थीटा और ये आपका जी। तो ये पर जी साइन थीटा किसके परपेंडिकुलर है, ओ ए के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वही बोल रहा है ये क्वेश्चन। देखो व्हील हैज़ अल्फ़ा दिया गया है और 4 सेकेंड इंटरवल इट टर्न्स एंगल 120 डिग्री। 4 सेकेंड। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन को पेंडिंग में रखते हैं और ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एच जो है वो बड़ा होना चाहिए 5r/2 से, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा एच होगा उतना ईजिली वो रोटेट कर पाएगा, इसलिए एच यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे देखो वर्टिकल सेक्शन ऑफ रोड ओवर अ कैनाल ब्रिज डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8.9 मीटर। अब कह रहा है कि उस पर आप वेलोसिटी निकालिए, हाइट उनकी इतनी दी गई है, तो v=√g r+h होता है। ये क्वेश्चन देखो कह रहा है एक बॉडी है, मास एम टाइड एट वन एंड ऑफ स्ट्रिंग लेंथ l इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी इतना एट व्हाट हाइट, कि वो सर्कुलर मतलब लीव करेगा। तो एन ए कहाँ जीरो होगा वो पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है उसका। तो इसमें क्या करिए आप पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए यहाँ पे, और ए और बी पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। उसके बाद एक इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए, ये एच जो होगा आपका एल साइन अल्फ़ा होगा, और सेकंड आपका जो इक्वेशन लगाना है वो एन बी बराबर 0 लगा दीजिए। उसके बाद आपका साइन अल्फ़ा आ जाएगा और L+sin⁴ ये पुट कर दीजिए। उसके बाद ये देखिए ये वाला क्वेश्चन कह रहा है अगर लेडर मतलब इस तरीके से रखा गया है, अब लेडर को हमको इस सीढ़ी को बैलेंस करना है, तो थीटा को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है कि MOI बताना है, तो याद रखना है सिर्फ इस 1 और 2 1+2 बराबर ही हम लोग का क्या होगा, परपेंडिकुलर जो होगा उसके बराबर होगा। 1+2 बस सब नहीं होते हैं, सिर्फ 1 ये वाला और ये सिर्फ ये वाला और ये वाला होता है, ठीक है। उसके बाद जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हों तो आप एल और के बीच का रिलेशन निकाल लीजिए, ठीक है। एल और के बीच का रिलेशन निकाल लीजिए। यहाँ पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कम MOI कहाँ होगा, तो याद रखना है सबसे बड़ा डायगोनल जो होगा ना उसी का कम होगा। V1R1 बराबर V2R2। इस क्वेश्चन में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। देखिए ये डिस्क पूछ रहा है, एंगल भले दिया हुआ लेकिन mr²/2 होगा। अगर पूछेगा कि ऑन एक्सिस पे, तो हम लोग उसके बीच का लगाएंगे, मतलब इनके बीच में लगाएंगे। अगर बोलेगा ज्योमेट्रिकल एक्सिस तो हम लोग कहाँ लगाएंगे, इस तरीके से इनके ही बीच में लगाएंगे। जब भी क्वेश्चन में समझ में ना आए कि किस तरीके से करना है, तो हमेशा L=mr×v लगा देना और वहाँ से निकाल लेना। अब जैसे यहाँ पे देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखो r, अगर हम v की बात करें तो वो कितना है 5i कैप, r कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप। अब mr×v लगा दो, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये स्टिक है, इसको इस तरीके से बांधा गया था टेबल में और उसके बाद फिर उसको रिलीज़ कर दिया गया। रिलीज़ करने पे अल्फ़ा जो होगा वो 3g/2l आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे ACOM पूछा है, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछा है, तो L/2 × 3g/2l 3g/4 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन देखो सेम वैसे ही करना है जैसे हम लोग करते हैं, ये तो बहुत इजी है। यहाँ पे लेडर दिया हुआ है और यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रेविटी वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो 1/3
डिस्टेंस फ्रॉम लोअर एंड, मतलब ये 4 से 1/4/3 डिस्टेंस है वो वेट से, मतलब कि वो बताया है अगर ये वेट है इस साइड से, वेट अगर ये वेट है तो हमारा जो यहाँ से इनका डिस्टेंस है वो कितना है 3/4, तो n इंटू 6 और w इंटू 4/3 ये हो जाएगा। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन में MOI जो होता है वो सबसे ज़्यादा मिनिमम जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होता है, बीच में ही होता है, क्योंकि यहाँ से आपकी R की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है और सारे ही वेट जो होती है, वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सारे ही वेट जो होती है उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लगता है। तो असर्शन रीज़न दोनों सही है। कह रहा है देयर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क, कह रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो ऐसा नहीं है। टॉर्क कांस्टेंट मतलब होता है कि टॉर्क 0 मतलब होता है L कांस्टेंट, ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट। ये रॉन्ग है, ये सही है। तो ये लीनियर मोमेंटम इज सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और ये सही है। बॉडी कैन नॉट रोल ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये गलत है। व्हेन अ बॉडी रोल्स प्योरली द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस। हाँ, इसलिए क्योंकि जब भी रोलिंग मोशन में क्या होता है कि आपका ये जो पॉइंट ऑफ जो सरफेस का ये कांटेक्ट होता है, यहाँ पे जैसे अगर ये चल रहा है, मान लीजिए इधर R ओमेगा लग रहा है और ये इस तरीके से चल रहा है, तो ये जब इस तरीके से यहाँ पे चलता है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आती है ये R ओमेगा इस साइड और ये सेंटर ऑफ मास का इधर R ओमेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये 0 हो जाता है। इसी वजह से वो ऐसा कहा। आइस स्केटर स्ट्रेचेस आउट आर्म्स लेग्स ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, हाँ ये बात सही है, लेकिन वो स्ट्रेचिंग इसलिए नहीं करते कि वो खुद को बैलेंस करें और फॉल ना करें। ये वाला क्वेश्चन है, एक चींटी है वो इस साइड से जा रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई इंक्रीज़ करेगा यहाँ तक, आई डिक्रीज़ करेगा यहाँ तक, फिर ओमेगा तो यहाँ इंक्रीज़ करेगा, यहाँ से जाने के बाद आई यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा, ओमेगा डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो पहले ओमेगा इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा IAD जो होगा वो 4IEF के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि टेंशन निकालने के लिए कितना टेंशन होगा। टेंशन क्या होता है mg-a, क्योंकि वो फॉल कर रहा है, नीचे फॉल कर रहा है, तो mg-a हो जाएगा। और हम जानते हैं a कितना दिया गया है, a कितना है ACOM वो है 3g/4, कितना 3g/4, तो आपका ये mg ये निकल जाएगा आराम से। कह रहा है फोकस ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन ऑन विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम थ्रू आउट इज सर्कल। यहाँ पे आप क्या कंजर्व करेंगे, FC = m ओमेगा² r। जब इस तरीके के एरोज़ वगैरह दिए हो ना तो इस तरीके में आप ये यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे कह रहा है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, क्या एक कांस्टेंट है L कांस्टेंट है, I ओमेगा होता है 12I ओमेगा², और यहाँ पे इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I आ जाएगा और ये m² ठीक है।